पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका शानदार होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर जब बैंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। लिटिल फिंगर यदि बैंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देती है। लिटिल फिंगर लो सेट है। ऐसे बोलने की कला आपके अंदर अच्छी खासी होगी, लेकिन जब बात आती है किसी भी घटनाक्रम को बताने की या सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की, तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। होता ये है कि मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा या डिस्कशन हो जाता है, या किसी भी मैटर को लेकर के कोई बात चल रही है, फैमिली के लोगों को नहीं पता है। अब ये जो बताएंगे वही इनके फैमिली के लोग समझ पाएंगे। वो जो मोमेंट आता है जब इनसे पूछा जाता है कि मैटर क्या है, मामला क्या है, उस वक्त ये सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल करके उस घटनाक्रम को नहीं समझा पाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से, रिलेटिव वगैरह से दूरी कायम हो जाती है। अंगूठा स्ट्रांग है, सशक्त है, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ये अंगूठा नहीं देता है। हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी मिड में होगी, क्योंकि ये अंगूठा मिलनसार स्वभाव तो देता है, बट एक लिमिट में। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे से आप कर पाते हैं। अंगूठे पे खड़ी लाइनें हैं, या किसी भी उंगली पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये इस उंगली समेत उसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। ये हथेली खास है क्योंकि इस हथेली में सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन क्या होता है, सवाल उठा होगा आपके मन में। जब हार्ट लाइन माइंड लाइन से मिलकर एक लाइन, सिंगल लाइन का निर्माण करती है, बनाती है, तो वो सीमियल लाइन कहलाता है। अब सीमियल लाइन वालों की खासियत क्या होती है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। होता ये है कि हार्ट लाइन अपनी जगह को छोड़ के माइंड लाइन की तरफ आती है, और पाल्मिस्ट्री में नियम है कि जो भी लाइन अपनी जगह छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसके गुणों को अपनाती है। अब हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ गई है तो माइंड लाइन के गुणों को अपनाया है। दिल का जो काम है वो दिमाग करता है, तो इमोशन इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता। ये किसी के भी इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई रोता है इनके सामने तो इनको बहुत अजीब लगता है। इनको लगता है रोने की आवश्यकता क्या है, हर समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं, तो फिर रोने धोने या झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली से कनेक्शन इनका वीक रहता है। सिंपल सा मैटर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि दिल की बात ये समझ नहीं पाते हैं। फैमिली कितना भी कह दे कि तुमसे बात करनी है, टाइम दो, इनको लगता है फैमिली के साथ बैठ करके घंटों बातें करना टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ अगर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो सिर्फ काम होता है, वर्क होता है। वर्क इनके लिए भगवान की तरह है, उसके बिना इनका जीवन अधूरा है। जैसे हम जो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उनके लिए उनका भगवान ही सब कुछ होता है, उसी तरह सीमियल लाइन वालों के लिए जो उनका वर्क होता है, काम होता है, वही सब कुछ होता है। दुनिया भर की खुशियाँ इनके सामने रख दीजिए, अगर वर्क नहीं है तो इनको अपना जीवन ही बेकार लगेगा। शार्प माइंड होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ चलता है, दिल का काम दिमाग करता है, इसीलिए ज़िंदगी में जो डिसीजन ये लेते हैं वो बहुत सटीक लेते हैं और जल्दबाजी में लेते हैं।
ईमानदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है इनका। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपनी बुद्धि की वजह से पैसा अत्यधिक कमाते हैं। जहाँ पे आम इंसान, जिस भी फील्ड में आम इंसान लाखों कमाता है, वहाँ पे ये करोड़ों कमा लेते हैं अपनी बुद्धि के बल पे। ख़ास होते हैं सीमिया लाइन वालों को, ख़ास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये हज़ारों या लाखों में किसी एक के पाँव में ये लाइन पाया जाता है। अब ब्रह्मांड ने आपको अलग बनाया है तो आप ख़ास हैं ब्रह्मांड के दृष्टिकोण में, और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण में कोई ख़ास होता है तो किसी ख़ास मकसद से ही ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। अगर ये अपने मकसद को, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दे या ध्यान कंसंट्रेट करके रखे तो बहुत जल्द इन्हें बड़ी सफलता मिल जाती है। किसी भी फील्ड में रहें, नंबर 1 की कुर्सी इनकी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या आती है सीमिया लाइन वालों के साथ? ये किसी की प्रॉब्लम को सुनते नहीं हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते हैं, और अपनी प्रॉब्लम किसी के भी साथ साझा करना, शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करते। इनको लगता है इनकी समस्या है तो समाधान स्वयं इन्हीं को करना चाहिए, किसी को बता के क्या फ़ायदा होगा। इसी वजह से शादी से पहले भी और शादी के बाद भी लाइफ पार्टनर के साथ भी इनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। और जब ऐसा कोई वक्त आता है, देखिए ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा टाइम रहता नहीं है, टाइम चेंज होते रहता है। हाँ, ये अलग मैटर है कि सीमिया लाइन वालों के जीवन में सफलताएं बहुत है, लेकिन सफलताएं होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ आपने अपने मन से सोचा कि ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं हो पाता है, तो उस वक्त निराशा हाथ आती है। तो निराशा का दौर हर किसी के जीवन में है, कोई भी 100% सिर्फ सफलताएं लेकर के पैदा नहीं हुआ है। तो जब वो निराशा का दौर आता है, जब इन्हें अकेलापन फील होता है और इनको लगता है जैसे कोई होना चाहिए जिनसे मैं अपनी बात कहूँ या अपनी समस्याओं को साझा करूँ, उस वक्त ये खुद को अकेला पाते हैं। तो अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में जाने की नौबत भी आ जाती है। तो इन लोगों को एक तरह से सलाह है, देखिए आप काम को अपना भगवान मानते हैं, बिल्कुल मानिए, क्योंकि वो आपको जीवन में बड़ी सफलता देगा काम। लेकिन एटलीस्ट जो जिनसे आप शादी करते हैं उनकी बात भी सुना कीजिए और सुनिएगा। आपकी शादी भी हुई नहीं है तो प्लीज़ आप सुनिएगा उनकी भी बात को। आगे चल करके जब एक वक्त आता है इंसान काम नहीं कर पाता है तो फिर फैमिली ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए काम के साथ फैमिली को बैलेंस करते हुए चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में बहुत सफलता पाएंगे आप और जीवन भी खुशी से भरी हुई रहेगी। इनके बाएं और दाएं मैं दिखाती हूँ। ये इनका राइट हैंड है, इसमें भी सीमिया लाइन है, और लेफ्ट हैंड में भी, वो भी दिखा देती हूँ। इनके लेफ्ट हैंड में भी सीमिया लाइन है। राइट हैंड में जब सीमिया लाइन होता है, वैसे लेफ्ट में 100% सीमिया लाइन नहीं है, एक वक्त तक ही है, उसके बाद इनकी माइंड लाइन एक्टिवेट हो गई है, तो इसको हम सीमिया लाइन काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त तक है। तो धन अत्यधिक उपार्जन करते हैं जिनके बाएं हाथ में सीमिया लाइन होता है और दाएं हाथ में सीमिया लाइन है, तो धन के साथ ये आपको आपके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता देता है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से, और इसके जो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे लाइफलाइन ब्रेक हुई और ये आउटर साइड की तरफ मूव कर रही है। लाइफलाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होता है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और जब ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फॉरेन से इनकम, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जाकर के कुछ सालों रहने का अनुभव प्राप्त होता है, और जीवन में जो विदेशी धरती होती है वहाँ पे सफलता अधिक मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फॉरेन आप ट्रिप के लिए जाए, घूमे फिरें वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाकर के हमेशा रहने वाला पाम ये नहीं है, क्योंकि आपके पाम में एक सेकंड लाइन जो है वो सर्कल में घूम रही है, विनस माउंट को घेर रही है। ऐसे लोग विदेशी धरती पे जाते हैं, 5 साल 10 साल रहे, लेकिन जो बुढ़ापा होता है वो इनका स्वदेश में ही बीतता है। लेकिन फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ आपका पाम दिख रहा है, तो फॉरेन से इनकम के चांस हाई हैं, और लक लाइन भी आपकी कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम की तरफ शो कर रही है। ऐसे लोग जिनकी भी लक लाइन मून माउंट से थोड़ा ऊपर यहाँ से निकलती है, अति बुद्धिमान होते हैं। एक बुद्धिमान होता है, एक अति बुद्धिमान होता है।
अति बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है इनके अंदर, और अपनी बुद्धि की वजह से धन पैसा काफ़ी कमा लेते हैं बुद्धि की वजह से। और जिस भी फील्ड में रहते हैं, चाहे बिज़नेस क्यों ना करें, आसपास के जो लोग होते हैं, अपने लोग नहीं, जो इनके रिलेटिव हैं, उनको तो हमेशा इनसे कोई ना कोई शिकायत ही रहेगी, लेकिन जो इनके रिलेटिव नहीं है वो हमेशा इनकी तारीफ़ करेंगे, इनके कामों की और इनकी लगन की और इनकी बुद्धिमत्ता की, इनके शार्प माइंड होने की। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लक लाइन है, ठीक है, आपके पाम में जो साइन है, ये काम करते हैं साइन की, पर हम बाद में आएंगे। पहले माउंट्स वगैरह और एज एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आते हैं साइन वगैरह देखने के लिए, क्योंकि साइन आपके पाम में खास है, बहुत खास है। सिर्फ सीमियल लाइन नहीं है, सीमियल लाइन के साथ बहुत सी ऐसी लाइन है जो ये बताती है और कह भी रही है कि आने वाले वक्त में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो नेशनल ही नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करेंगे। नाम, दौलत, शोहरत, फेम सब है आपके हाथ में। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी लिया हुआ है, जुपिटर की फिंगर बहुत अच्छी है, और जुपिटर का माउंट हल्का सा राहु की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखिए सीमियल लाइन वालों के हाथ में इतनी प्रॉब्लम तो चलती है। यहाँ क्या होता है, जब राहु की तरफ जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो जाता है, जो लाइफ पार्टनर होता है, बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आप अपने से कहीं ज़्यादा प्यार अपने बच्चों और अपनी लाइफ पार्टनर से करते हैं, बट आप बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो बिना बताए तो भगवान, बिन मांगे तो भगवान ना दे, इंसान कैसे समझ सकता है। आप थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, लाइफ आसान हो जाएगी, रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत उतनी सफलता। मॉर्निंग लवर बिल्कुल भी नहीं है आप, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। सन माउंट ठीक है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट जैसा है, साइन काफ़ी अच्छे हैं, इस वजह से हम इसे अच्छा सन माउंट काउंट कर सकते हैं। सफलता आपको मिलेगी, तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ी देरी से। वजह है ऐसे आपके हाथ में जितने साइन है, जितने माउंट्स सीमियर लाइन है, तो आपको तरक्की मिल जानी चाहिए थी 25-26 तक, लेकिन लेट है। उसके पीछे रीज़न है सन की जो फिंगर है वो छोटी है, और माउंट्स हल्का सा मुझे फ्लैट जैसा लग रहा है। तो सफलता मिलेगी आपको आफ्टर 30 मिल जाएगी, उससे पहले नहीं, उससे पहले दिक्कत होती है। साइन बहुत अच्छे हैं आपके सन माउंट पे। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम आप समझते हैं, उतने अच्छे से तो कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सीमियल लाइन है। अपनी बातों को रखना जानते हैं, काम को लेकर के अगर कोई बात है तो उसे अच्छे से आप रख पाएंगे, लेकिन वही है, किसी भी सिचुएशन या किसी भी घटनाक्रम को जब बताने का मौका आएगा तो वहाँ पे आप पीछे रह जाएंगे। आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो देखने में ठीक होंगी, बहुत सुंदर भी नहीं होंगी, और ठीक होंगी, लुक वाइज अच्छी होंगी देखने में, लेकिन आपका और उनका मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा, मतभेद रहेगा। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप दोनों के मत नहीं मिलेंगे, डिस्कशंस खूब होंगे। इनमस बढ़िया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। बहुत उन्नत नहीं है लेकिन बहुत दबा हुआ भी नहीं है, मिड में है। इम्यूनिटी की बड़े इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, हेल्थ को लेकर के बड़े इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, लेकिन हल्की फुल्की जैसे सीज़न चेंज होना, खाने का हज़म सही तरीके से नहीं होना, जो नॉर्मल होता है, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फिर भी आपका इनर मास बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए खान पान का ध्यान रखिए। वीनस माउंट शानदार है, लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी काफ़ी होगा आपको, उसके बिना आप नहीं रह सकते। वीनस माउंट जब ज़्यादा स्पेस लेता है, ऐसे लोग यदि बिज़नेस करते हैं पैसा खूब कमाते हैं, धन एक तरह से धन आगमन की तरफ भी संकेत करता है। लेकिन अगर यही रहने देते हैं ना, जो मैटर जहाँ है, अभी मैटर ये चल रहा है, तो इसकी बात करते हैं। मून माउंट ठीक है,
बढ़िया है, प्रोमिनेंट जैसा है, और हल्का सा मुझे ये वीनस माउंट की तरफ खिसकता हुआ लग रहा है, ढलान लेता हुआ लग रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो मून माउंट प्रोमिनेंट है कोई दिक्कत नहीं है, सफलता मिलेगी आपको और बड़ी मिलेगी। साइन बहुत अच्छी है, सीमियल लाइन वाला हाथ है, तो सफलता तो बड़ी मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे आएंगे, कोई कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब आपके खुद के लिए हुए डिसीज़न की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये जो होता है जब आपका मून माउंट और वेनस माउंट की तरफ खिसक जाता है हल्का सा भी, तो खुद के लिए हुए फैसलों की वजह से नुकसान उठाना होता है। थोड़ा सतर्क रहिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, किसी पे भरोसा मत करिएगा। ऑटोमस शानदार है, बढ़िया है, एनर्जी लेवल शानदार होगी आपके अंदर, निर्भीक हैं आप, निडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से, और ऊर्जावान। एक लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई, मून माउंट से थोड़ा ऊपर। दूसरी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट हुई, और एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु के माउंट से। केतु के माउंट से इनिशिएट हुई है, लेकिन वो टूट टूट के चल रही है। केतु के माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है अचानक सफलता। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके जीवन में सफलता जो भी आएगी वो अचानक आएगी, सडन एकदम से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास लाखों रुपए, नहीं लाखों नहीं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किसी का जैकपॉट लगना या फिर लॉटरी लग जाना, बिल्कुल उसी तरह की सफलता मिलती है। आज कुछ, एक मंथ के बाद कुछ, एक साल के बाद कुछ। आज आपने इनिशिएट किया, आपका बिजनेस लाखों में कमाएगा, लेकिन हो सकता है एक साल के बाद करोड़ों या अरबों में चला जाए टर्नओवर उसका। इस तरह से अचानक सफलता देता है, और सही रास्ते पे अगर आप रहते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। सही रास्ता में से ये होता है, जैसे लोग पूछते हैं सही रास्ता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सही रास्ता वो होता है जहां आपकी वजह से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और कोई अगर आपको दिक्कत कर रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में, तो फिर उसको बर्दाश्त भी नहीं करना है। खुद के साथ भी अन्याय नहीं होने देना है, और किसी और के साथ भी, किसी और मीन्स दूसरे नहीं, किसी और के साथ अन्याय करना नहीं है, और अपने साथ अन्याय होने देना नहीं है। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर हम आपको आपके हाथ में जो खास साइन है वो दिखाते हैं। जब आप 18 के होंगे तब कोई ना कोई चेंज आया है लाइफ में, और 19 में जो भी चेंज आया, 19 में वो मुझे उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वही तो मैं सोच रही थी कम एज में क्या प्रॉब्लम आई। वेट, नहीं, 18 में चेंज आया, जो भी चेंज आया हो आपकी लाइफ में। 23 के आसपास या तो कोई रिश्ता आया होगा आपकी लाइफ में, रिश्ता ही आया होगा, और नहीं तो फिर कोई चेंज। 23 में 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 24 में अगेन ये बड़ा चेंज है। 27.5 के से आपकी लाइफ में जो भी चेंज आया है उसने आपकी लाइफ को एक नया ट्रैक दिया है। 29 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आई होगी। 30 में ऑफशूट है, 31 में ऑफशूट है, 32 में ऑफशूट भी है। और साथ ऑफशूट मीन्स क्या होता है, लोग बाद में सवाल पूछते हैं। देखिए, ऑफशूट का मीन्स होता है कि उस समय में आपको कोई ना कोई खुशी मिली है। और साथ ही यहाँ पे 20 नहीं, ये जो 29 में ऑफशूट नहीं है, कोई इश्यूज आया होगा आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई होगी 29 में, छोटी सी ही सही, लेकिन प्रॉब्लम तो आई है 29 में। लेकिन 30 में ऑफशूट है, 31 में ऑफशूट है, 32 में ऑफशूट है, और 32 में मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। 32 में आपकी शादी हो जाएगी।
नहीं नहीं, 32 नहीं है, 27 से लाइफ को नई दिशा मिली है, यहाँ तक सब सही जा रहा है। नहीं ठीक है, मैंने फिर से उसको काउंट किया है, मुझे सेम ही लग रहा है। ये 28.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। 30 में ऑफशूट है, 31 में है, और 32 में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी 32 एंड 32.5, और 32.5 में अगेन ऑफशूट है, कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 33 में भी ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छोटे छोटे ऑफशूट है, बड़े ऑफशूट नहीं है। ऑफशूट में से ये होता है कि उस मोमेंट पे आपको खुशी मिली है, सफलता मिला है, आप खुश हैं, आपका दिमाग खुश है, ये शो करता है ये। 35, 34.5, 36 लगातार ऑफशूट हैं आपके हाथ में। 37 में इन्वेस्टमेंट है, और 38 में ऑफशूट है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, 38 में भी इन्वेस्टमेंट है, और 39.5 में 40 के आसपास ये कट बन रहा है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ 40 में मुझे दिख रहा है। और 41 में ऑफशूट है। 43 के आसपास देखिए, 43 में ये मेजर लॉस देने वाला है आपको, तो अभी से आप अलर्ट रहिएगा, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है अब इस वक्त। इसमें क्या हुआ है, ये जो राहु की लाइन है, अब ये आपकी लक लाइन आई, ये साइन में यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। नहीं, ये काम करते हैं, हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं इसको, आपको अच्छे से मैं समझा दूंगी कि क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले काउंट करके देख लेते हैं। 42.5 में ये कट है, तो मेजर लॉस आता हुआ दिख रहा है, बड़ा लॉस होगा ये। 44 में ऑफशूट है, जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, लेकिन 43 में कट है, ये प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है। 43, ये जो 43 का कट है, या इनफैक्ट ये वाला जो कट है जहाँ पे लॉस बनता दिख रहा है, 40 से लेकर के 42 में ऑफशूट आएगा, 44, 45, ये जो 40 से लेकर के 45 का टाइम है, इसमें सिर्फ एक ऑफशूट, बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलेगी आपको, लेकिन हेल्थ का इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये आपको कुछ ऐसी समस्याएं दे रहा है, मीन्स आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा शो कर रहा है, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम है, इससे उबरने में आपको दिक्कत हो रही है, निकलने में दिक्कत आ रही है। ये जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ये पैसे के लॉस को दर्शाता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, नहीं है, वो साइन पे जब हम आएंगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे निकलने में 5 साल का वक्त आपको लग रहा है। 44.5 या 45 से आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। 47 में राहु की लाइन ने कट किया है, लेकिन मेजर इश्यूज़ बनता यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और उसके बाद लाइफ आपकी एकदम नॉर्मल है। 20 और 21 ईयर से ज़्यादा का प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 साल 15 साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा लंबा किसी को भी इतना वो टिल द एंड तक का नहीं बताना चाहिए। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि 20, अगर आप 50 के हैं तो 70-71 तक का बता दीजिए, और जो 70-71 तक के लोग आते हैं तो उनका फिर 90, 91, 92 तक का बता दीजिए, लेकिन जो 30 तक के लोग आते हैं उनको 50 जाते जाते बस 20 ईयर से ज़्यादा का नहीं। 20 इस साल में, जब अभी से लेकर के जब जो आपकी एज है, और 38 में इश्यूज़ आता दिख रहा है, आप नोट करते जाइएगा। 40 का जो इश्यूज़ है वो मेजर है, तो थोड़ा सतर्क रहना है, और उसके बाद 40 से लेकर के 45 तक का जो टाइम है वो उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बाद से चीज़ें प्रॉपर होती हुई दिखाई दे रही है, नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसका माइंड लाइन पे कोई भी संकेत बनता दिख रहा है। 38 पे जो इश्यूज़ बन रहा है उसका तो बन रहा है माइंड लाइन पे। ये बड़ा लॉस नहीं है 38 का, मतलब मीन्स ये नहीं है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ आने वाला है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जब आपकी, ये साइन आपको समझा देते हैं,
होता क्या है, ये है लक लाइन, ठीक है। लक लाइन चली यहाँ तक, और यहाँ की कोई भी शाखा मीन्स उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो अगर निकल के और आउटर, माफ कीजिएगा, इनर मार्क्स की तरफ देखती है, लाइफ लाइन ये थोड़ा आगे गया और यहाँ से ये ऐसे टर्न हो गया, ये अगर इनर मार्क्स की तरफ देखती है तो ये जो मोमेंट होता है, जो टाइम होता है जब ये आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करता है, तो ये फाइनेंशियल लेवल पे पैसे के लॉस को दिखाता है। मीन्स ये संकेत देता है पैसे के नष्ट होने का, बर्बाद होने का। बर्बाद मीन्स पूरी तरह से बर्बादी नहीं है, कुछ अमाउंट से, जैसे आपकी जो हैसियत होगी उस लेवल, उस वक्त मान लीजिए आप उस वक्त करोड़पति या अरबपति होंगे तो बड़ा लॉस होता है। मीन्स 25, 30, 40 करोड़ इस तरह से लॉस जाएगा। जितनी आपकी हैसियत होगी उस हिसाब से कम 25% लॉस तो दिखा रहा है ये। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है उस मोमेंट पे जब आप 40 के लगभग हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर बनता दिख रहा है। थर्टी 38 से प्रेशर बनता दिख रहा है। तो प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप आराम से मूव करके निकल जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लाइन बन रहा है तो चिंता रहेगी, और चिंता की वजह से ही थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। वैसे लाइफ ठीक है, स्मूथ है, दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपके साइन की तरफ, जो बताता है कि आने वाले टाइम में आप बड़े लेवल के बिजनेसमैन बनने वाले हैं। पहला ये, जब इस तरह से सन माउंट और जुपिटर के माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, इनके यहाँ आना जाना लगा रहता है, और आपसे सलाह मशवरा लेना वो लोग पसंद करते हैं। तो लेवल आपका बड़ा होगा तभी जा करके इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बन रही है। और ये लाइन बताती है कि आने वाले वक्त में जिस भी भारत के यहाँ आप, तो यहाँ के जितने भी मंत्री वगैरह हैं वो उन सबका आपके यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तो लेवल तो बड़ा हो ही रहा है आपका। और ये वाली जो साइन है, जब आपके मर्क्यूरी के माउंट से कोई भी लाइन सैटर्न माउंट तक जाए, एक जैसे इंसान किसी भी चीज़ को नापता है या कनेक्शन, एक तरह से कनेक्शन बनाना ही कह सकते हैं हम, जब मर्क्यूरी का माउंट और सैटर्न का माउंट एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है, ऐसे लोग बिजनेस में सिर्फ सफलता नहीं पाते हैं बल्कि एक बड़ा नाम होता है इनका। जैसे हमारे देश में अंबानी है, अडानी है, इस लेवल का ये लोग नाम कमाते हैं। देखिए हथेली आपका शुभ बहुत है, सीमियल लाइन है। प्रॉब्लम बस ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करने वालों में से है नहीं, इसीलिए प्रेशर लाइन बन रहा है टिल 45, 51 तक का, 50 तक का, नहीं 48 तक का प्रेशर लाइन बन रहा है। एक मिनट में काउंट कर ही लेती हूँ। हाँ 48, 49 तक प्रेशर लाइन बन रहा है माइंड लाइन के नीचे। तो अनावश्यक आप चिंताओं में घिरे रहेंगे, अदरवाइज़ कोई भी इश्यूज़, मेजर इश्यूज़ आपके लाइफ में मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इतना शुभ पाम, इतना अच्छा पाम मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम एनालाइज किया है। सन माउंट पे बहुत से ट्रायंगल बन रहे हैं। मन की सभी इच्छाएं, सभी, और इनफैक्ट जो इच्छाएं आपकी होंगी भी नहीं वो भी पूरे होने के चांस बन रहे हैं। बहुत सही है आपका पाम। स्क्वायर काफ़ी है, एक नहीं है बल्कि 10 से 15 हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे। फॉरेन इनकम के अच्छे खासे सोर्स हैं आपके हाथ में। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम आपके पाम में बन रहा है। अभी हल्का सा इंटरनेशनल फेम अधूरा है क्योंकि काम हो सकता है उस लेवल का नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 या 7 माह के अंदर आपका ये इंटरनेशनल फेम निखर के सामने आएगा।
जो देखिए अदरवाइज़ आपके यहाँ पाम में सभी साइन हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी साइन को काउंट कर रहे हैं जो आपको डिफरेंट बना रहा है। ये 2 साइन जो हैं ये काफ़ी ख़ास हैं। जब इस तरह से किसी भी लाइन पे ट्रायंगल बने और ट्रायंगल की आधी शाखा सन पे हो और आधी शाखा सैटर्न पे हो, तो ये पैसा और शोहरत दोनों का मेल करता हुआ दिख रहा है। जितना पैसा आप कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको फेम मिलने जा रहा है, सम्मान मिलने जा रहा है। आपके पाम में जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, इफ़ अगर यहाँ पे मोल है, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इफ़ अगर यहाँ पे मोल होगा तो ये इनर मास पे मोल है, ठीक है। आग से, इलेक्ट्रिसिटी से और सेल्फ ड्राइविंग से खुद की दूरी बना के रखिएगा। ये लाइफ में एक बार तगड़ा साइड इफ़ेक्ट देता है। यहाँ पे ये स्पॉट है आपके लेफ़्ट पाम में, तो 50% ही सही, लेकिन आपको समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? गलती आपकी कहीं नहीं होगी, आपने किसी पे भरोसा किया हो करेंगे आप लाइफ में, और ये साइड इफ़ेक्ट तब देता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सही तरीके से। और जिस पे आप भरोसा करेंगे, मैक्सिमम ये होता है कि आप लड़के हैं तो आपको धोखा मिलेगा तो लड़की से मिलेगा, और लड़की है तो धोखा लड़के से मिलता है। ये होता है, मतलब सेम नहीं होते हैं, अलग अलग जेंडर्स को बिलोंग करते हैं। आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, आपको धोखा मिलेगा, और डिफेम होने की चांसेस। मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, डिफेम हो जाता है इंसान, अपमानित होने के ज़्यादा आसार रहते हैं। तो इसीलिए सतर्क रहिएगा, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, अन्यथा फिर 50% इसे, लेकिन नुकसान क्यों उठाना। और वैसे भी आपके हाथ में 40 के लगभग, 40 है या 38 है, देख लो, ये 40 के आसपास इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है, आपको रूल कर रहे हैं। मूलांक क्या होता है? किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, वो डेट अगर डबल डिजिट में है तो उसको प्लस कर लीजिए आपस में और सिंगल बना दीजिए, वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? आप किसी भी जिस भी साल के, जिस भी मंथ के, जिस भी डेट को आप पैदा हुए हैं, उन सबको आपस में प्लस कर दीजिए, डबल डिजिट सामने आएगा, और उस डबल डिजिट को आपस में प्लस करके सिंगल बनाइए, वो आपका भाग्यांक होता है। मूलांक भी आपका 2 है और भाग्यांक भी आपका 2 है, तो दोनों के गुण सेम ही होंगे। आपको रूल कर रहे हैं चंद्रदेव, चंद्रमा गृह स्वामी है, मूलांक 2 के और भाग्यांक 2 दोनों के। मन से बहुत सुंदर होते हैं, शांत होते हैं। कभी कभी कल्पनाओं में, मतलब इमेजिनेशन में खोना इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिनेटिव भी एक लिमिट तक ही रहते हैं, क्योंकि सीनियर लाइन है इनके पाम में। जो दिल में होता है वो ज़बान पे होता है, पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। किसी के लिए भी अगर गुस्सा है मन में तो बोल देंगे, बैर पाल के मन में रखने वालों में से ये नहीं आते हैं। खर्चीले होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन अगर सही ना हो, इनके हिसाब से काम नहीं बना, तो फिर इनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है और निराशावादी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। लेकिन आप प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाइएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन जीवन में लगे रहते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो बहुत कम है, तरक्की अत्यधिक है। आप आने वाले टाइम में करोड़ों या अरबों कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत में एटलीस्ट अच्छा खासा नाम होगा आपका बिजनेस में। तो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आई तो फेस कर लीजिएगा, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लाइफ पार्टनर हो आपकी, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करने की आदत अभी से डाल लीजिए, आगे सही रहेगी लाइफ आपकी जो होने वाली है 32 में। एंड देखिए, 2 जब ये मून जिनको रूल करता है, ऐसे लोग खुद जो भी इन्होंने कर्म किए हैं या जो भी है वो अपनी जगह हैं। इनको इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। तो एक तरह से जो जिन्हें 2 रूल करता है, जिन्हें मून रूल करता है, जिन लोगों को, जिन जातकों को, ये ऑस्पिशियस होते हैं, ख़ास होते हैं, मतलब भाग्यशाली माने जाते हैं ये लोग। कर्म से कहीं ज़्यादा इन्हें मिलता है, क्योंकि इनके माता पिता के अच्छे कर्मों का फल भी इनके झोले में जाके गिरता है। 2-2 से रूल हो रहे हैं। आप कोई भी काम कीजिए,
पानी से थोड़ा बहुत रिलेशन रहेगा तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा पानी से संबंधित। जैसे आपको विदेश में कोई भी सामान भेजना है, अगर पानी के माध्यम से आप भेजें तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा आपको। देखिए, सीमिया लाइन से आप रूल हो रहे हैं, ठीक है, सीमिया लाइन है आपके पाँव में। आप लोग अरेंज मैरिज नहीं करते हैं कभी भी, जब भी करेंगे लव मैरिज करेंगे, क्योंकि अपने अलावा किसी की भी कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, अपनी ही पसंद आपको पसंद आती है। लव मैरिज करने के चांस हाई बनते हैं क्योंकि सीमिया लाइन है, और साथ ही लव मैरिज के साइन भी बन रहे हैं आपके हाथ में। जो भी बिज़नेस आपने अभी आपने कहा है कि आपने अपने फादर का बिज़नेस लिया है, मैंने कहा ना, आप कुछ भी कोई भी, लेकिन आप जैसे लोग किसी जॉब में जा कर के अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी के अंडर में रह कर के काम करना आपको पसंद नहीं आता है। आप अपनी पूरी एनर्जी या पूरी ऊर्जा उस काम में नहीं डाल पाते हैं। आप अपनी सुनते हैं और अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जो भी बिज़नेस कीजिएगा, सफलता आपको अप्रत्याशित मिलने वाली है। और वैसे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कहाँ, जो भी था वो 30 के बाद से तो सभी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, और इस इनफैक्ट 32 के बाद से तो लगातार ऑफशूट भी हैं आपके हाथ में, तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। हाँ, ये अलग मैटर है, दबाव की स्थिति रहेगी जीवन में अभी फ़िलहाल 43 44 तक, उसके बाद सब सही है। दबाव की स्थिति ये, इंसान जब काम करता है, आगे बढ़ने की होड़ में लगा रहता है, तो दिक्कतें तो रहती है। ऐसा नहीं कि आसानी से कोई भी चीज़ मिलती है। आप अगर नंबर 1 बनने की कुर्सी के तलाश में हैं तो फिर रास्ता भी तो कठिन होता है। तो सेम वही है, आप सीनियर लाइन की वजह से आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, तो आप खुद से आपने उम्मीद रखी होगी, मुझे ऐसा लगता है, इस फील्ड में बहुत बड़ा मकाम, या फिर जहाँ से बिज़नेस अभी शुरू किया है उससे कई 100 गुना ज़्यादा इसको पहुँचाना है। तो टारगेट आप अपने आप को हमेशा बढ़ा देते हैं, इसीलिए दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, और यही एक कारण है जिस वजह से माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बन रहा है। और साथ ही आप किसी के भी साथ अपनी समस्याओं को साझा नहीं करते हैं। लव मैरिज के चांस बन रहे हैं, लेकिन आपस में बनेगी कम। चाइल्ड आपके हाथ में एक है, और एक अभी मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन एक है, और पहला जो चाइल्ड होगा आपका, आपके पाम के हिसाब से, वो मुझे लड़का लग गया है। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के सभी साइन हैं, फॉरेन की तरफ, फॉरेन ट्रिप के भी कई मौके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल रह गया हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय।